हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजी फार्मा कैम। स्टूडेंट, आज आप लोग के लाए हैं बीएचएस जो आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा रही है बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का, जो आपको 17 तारीख से स्टार्ट है। तो उस एग्जाम को देखते हुए आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसका आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी डिटेल्स में देखेंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को 2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन बताए हुए हैं कुछ क्वेश्चन का, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को बताए थे उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं और इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 7 नंबर का, और ये 2 नंबर का भी पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन छोटा होगा। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो कंपेयर SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 एंड SN2 रिएक्शन with respect to mechanism, kinetics, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे जो आप लोग के कुछ क्वेश्चन है वो SN1 एंड SN2 रिएक्शन को कंपेयर करना है और इसका मैकेनिज्म लिखना है, इसका काइनेटिक्स ऑर्डर भी लिखना है और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको डिस्कस करनी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड इसका रिएक्टिविटी आपको अल्काइल हैलाइड का लिखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग का है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो रिप्लेस करेगा लिविंग ग्रुप को, जो लिविंग ग्रुप कार्बन से पहले से अटैच रहता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा उस अल्काइल हैलाइड के कार्बन के सेंटर पे, तो वहां से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वहां से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो रिप्लेस कर देता है लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे हम हैलाइड को ही लेते हैं, जो हैलोजन फैमिली में जो रहते हैं आप लोग का एलिमेंट, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं लिविंग ग्रुप में लिया जाता है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जो SN रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 और SN2। मतलब ये जो यहाँ SN1 है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर इसको बोलते हैं, और SN2 जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर बोलेंगे। तो SN1 फॉर यूनिमोलिकुलर और 2 फॉर बाइमोलिकुलर। तो यहाँ पे आप लोग का SN1 और SN2 ये 2 फॉर्म हो गया SN रिएक्शन का। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं आप लोग को, ये जो RX है, R बॉन्ड X जो है ये अल्काइल हैलाइड है और ये क्या होते हैं सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और यहाँ पे जो X जो है ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा जो हैलाइड ग्रुप है, और यहाँ पे जो Nu- देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर देखते हैं, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो ये रिएक्शन जो होता है इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, वो फर्स्ट स्टेप में होता है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अटैक करता है, जिससे हमको न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल ये SN1 रिएक्शन जो होता है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में।
स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट जो होगा वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के सेंटर पे। तो चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो रेट जो होगा रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इस SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होगा उसका रेट जो होगा यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं तो इसको समझिएगा, ये जो R बॉन्ड X जो है, यहाँ पे जो R हो गया इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं और ये X जो है ये हाइलाइड ग्रुप है, इसको हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये ओवरऑल अल्काइल हाइलाइड हो गया जो सबस्ट्रेट कहलाएगा और ये जो Nu- देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जब रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो ये लिविंग ग्रुप के जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जो X- लिविंग ग्रुप जो है वो हाइलाइड के जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन आपका SN1 रिएक्शन का जनरल रिएक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, तो इसको ये आपको पता है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो स्टेप फर्स्ट जो होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ जो कार्बन है सेंटर में जो कार्बन है, इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 CH3 CH3, ये 3 जो मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन से एक ब्रोमाइड अटैच है, यानी लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। टर्सरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सेंटर में जो कार्बन है इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये अगर ये जो कार्बन है अगर इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, मतलब टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब ये फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है, मतलब फॉरवर्ड भी मूव करेगा और बैकवर्ड भी मूव करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्लो होता है और ये रिएक्शन जो होते हैं ये आयोनाइजेशन होता है यहाँ पे। तो देख रहे हैं ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होते हैं यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रोमीन पे आएगी, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो देख रहे हैं ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड क्या हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो इस कार्बन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ब्रोमीन के पास गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से जब रिलीज होता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो कार्बन के सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बीच में कार्बन है और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो यहाँ पे अटैच था। सिर्फ यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पे बाहर फ्री हुआ है। तो ये जो लिविंग ग्रुप है Br-, ये इसको हम ब्रोमाइड बोलेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये स्टेप फर्स्ट का रिएक्शन है, इसमें हम लोग ओवरऑल देखें तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ये कार्बोकेटाइन जो होंगे वो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड होगा। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट
स्टेप सेकेंड में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो ये कार्बोकेटाइन है जो फर्स्ट स्टेप में हमको मिला था, वो उस कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के सेंटर पे, कार्बोकेटाइन के सेंटर पे यहाँ पे अटैक करेगा। तो जो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है तो ये फास्ट होता है, ये फास्ट स्टेप कहलाता है। तो यहाँ पे OH जो होगा यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जो OH कार्बन से क्या हो गया, लिंक हो गया, बॉन्ड बना लिया। तो ये जो कंपाउंड, जो न्यू कंपाउंड जो हमको मिलता है वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे टर्सरी क्यों बोलेंगे, तो तीन ये जो कार्बन देख रहे हैं सेंटर में, इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, इसीलिए यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। इसका जो कंपाउंड का जो नाम है वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। तो ये स्टेप सेकेंड था। यहाँ पे कार्बोकेटाइन के सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिससे हमको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और यह टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड था वो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका काइनेटिक्स देख लेते हैं, SN1 का काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होगा। तो काइनेटिक्स जो है इसका आपको पहले ही बताए हैं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका इक्वेशन है, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यहाँ पे कांस्टेंट है और Rx जो अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के Rx होगा। तो ये जो रिएक्शन जो होता है SN1 रिएक्शन, ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगी SN1 रिएक्शन। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का वो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। चलिए इसका रिएक्टिविटी देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो SN1 रिएक्शन का जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी होगा वो सबसे ज्यादा जो रेट होगा रिएक्शन का वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में होता है, उसके बाद सेकेंडरी में होगा, उसके बाद प्राइमरी में होगा, उसके बाद CH3X में। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा जो रेट, जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में होता है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं अल्काइल हैलाइड का इन SN1 रिएक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसी कारण से ये जो अल्काइल हैलाइड टर्सरी फॉर्म जो होता है अल्काइल हैलाइड का, ये मोर रिएक्टिविटी नेचर का होता है इन SN1 रिएक्शन। तो
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होते हैं ये SN1 रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डालती है, तो ये सब जो है आपको यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिव भी इसको बोल सकते हैं। जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल इन SN1 ये आपका पहला फैक्टर हो गया। तो अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर रहे फैक्टर इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इस यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से एराइज हो सकता है, फैक्टर इफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेकेंड फैक्टर जो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है SN1 रिएक्शन जो होता है वो फेवर करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसमें SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। जैसे आपका वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब जो होते हैं आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो सॉल्वेंट है ये स्टेबलाइज ये जो सॉल्वेंट जो होते हैं ये दोनों को स्टेबलाइज करते हैं, कार्बोकेटायन और लिविंग ग्रुप दोनों को ये स्टेबलाइज करेगी। चलिए नेक्स्ट जो फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होता है जैसे यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो होता है आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होती है इसका रेट। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसमें ये SN1 रिएक्शन फेवर करता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है H2O हो गया, CH3OH हो गया, NH3 हो गया, इससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो ये SN1 रिएक्शन इसको फेवर करेगी। चलिए नेक्स्ट SN2 रिएक्शन को देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो यहाँ पे ये जो SN2 रिएक्शन जो होता है ये आपको पता है कि ये सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब वन स्टेप में कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगी सबस्ट्रेट पे वो बैक साइड से अटैक करती है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो रिप्लेस होता है, लीव्स होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप फ्री होगा, लीव्स करेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से अटैक कर रही है ये अल्काइल हैलाइड पे सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ पे ये R जो है अल्काइल ग्रुप है, मैंने ही बोले आपको, और X जो है लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो जो X जो है लिविंग ग्रुप ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, तो X की जगह पर Na आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे जो हाइलाइट है वो फ्री हो जाता है। तो ये जनरल रिएक्शन है SN2 रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, SN2 रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगा आपको पता है कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर है मिथाइल ब्रोमाइड का, अल्काइल हैलाइड का। तो यहाँ पर जो कार्बन देख रहे हैं इस कार्बन से हाइड्रोजन देख रहे हैं डॉट, और यहाँ से हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये शॉर्ट लाइन है, ये डॉट लाइन है। तो यहाँ पे जो होते हैं डॉट लाइन का मतलब होता है यहाँ पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ जो सॉलिड लाइन जो होते हैं मतलब ये इन प्लेन है और ये डॉट लाइन जो है ये आउट प्लेन है। ये कार्बन से जो डॉट लाइन देख रहे हैं हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से सॉलिड लाइन हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ इसका मतलब होता है ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच है
यहाँ पे पार्शली बॉन्डेड है और यहाँ पे जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ये इन प्लेन है और ये क्या है, आउट प्लेन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हो गया ये आपको अटैक करेगा बैक साइड से कार्बन पे, तो उसी समय क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे ब्रोमीन पे, लिविंग ग्रुप पे, ब्रोमाइड पे। तो जो जब ये आगे प्रोसीड होता है तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बन से जो हो गया ये सॉलिड लाइन हाइड्रोजन अटैच है, डॉट लाइन हाइड्रोजन अटैच है जो पहले भी था, और यहाँ से एक हाइड्रोजन है जो कार्बन से पहले से अटैच है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन OH और डॉट डॉट लाइन Br, मतलब ये पार्शली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। तो जब ये आगे प्रोसीड होगा, ट्रांजिशन स्टेट से जब आगे प्रोसीड होगा तो यहाँ से क्या होगा, Br लेफ्ट कर जाएगा, Br क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा, और OH यहाँ पे क्या होंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कार्बन से OH ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया यानी अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, और यहाँ पर जो हाइलाइड है यानी ब्रोमाइड है Br- वो फ्री हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है। यहाँ पर भी जो देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड से हमको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जनरली जो अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट कहलाती है उस पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से अटैक करती है, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो रिमूव होगा, रिप्लेस होगा, वो साइमल्टेनियसली होगा, मतलब एक साथ होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका काइनेटिक्स ऑर्डर देख लेते हैं SN2 का। SN2 का जो काइनेटिक्स ऑर्डर होता है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है दोनों पे, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है दोनों पे, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन में देख रहे हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KRX और NU, मतलब K तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन तो है ही, और RH जो है आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, और NU जो हो न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो फॉलो करती है ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी SN2 रिएक्शन जो है ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, और इसका जो रेट जो होते हैं ये फास्टर होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ इसका रेट जो होंगे वो फास्टर होता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फास्टर होता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब इसका देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2। SN2 में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, SN2 में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल रिएक्टिविटी, यहाँ पे जो होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे इफेक्ट डालती है। जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और टर्शरी हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा वो मिथाइल हैलाइड में होगा, मतलब अल्काइल हैलाइड में होगा। उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में होगा, उसके बाद टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, बल्कि अल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक साइड अटैक। यानी अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते तो वहां पे वो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, वहां पे वो प्रॉब्लम होती। इसीलिए यहाँ पे जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट
कम होती है SN2 रिएक्शन में, क्योंकि एस्टरिक हिंड्रेंस इफेक्ट यहाँ पे शो हो जाती है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कभी भी SN2 रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट जो है आप लोग का सॉल्वेंट जो होता है, SN2 रिएक्शन जो होती है वो फेवर करती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN2 रिएक्शन फेवर करती है। तो यहाँ पे जो आपका हो गया DMSO, DMF, एसीटोन और एसीटोनाइट्राइल, ये सब जो सॉल्वेंट है ये सब SN2 रिएक्शन इसको फेवर करती है। SN2 रिएक्शन इस सॉल्वेंट में इसका रेट ज्यादा होगा। चलिए न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट जो फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपका SN1 में बताया है उसी तरह से यहाँ पर भी है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड SN2, ये आपका पहला फैक्टर हो गया जो फैक्टर इफेक्टिंग SN2 रिएक्शन कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को अगर आए कि फैक्टर इफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये नेक्स्ट फैक्टर है। यहाँ पे आपको पहले ही बताए थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो फेवर करता है यहाँ पे SN2 रिएक्शन को। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं OH-, CN, I- और Br-। यहाँ पे CN- होगा। तो यहाँ पे जो हो गया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये सब होता है, तो ये इसमें जो SN2 का जो रेट होगा वो ज्यादा होता है और ये जल्दी रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट जो होता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो आप लोग मैग्नीज में देखे हैं। तो जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे रीअरेंजमेंट SN2 रिएक्शन में नहीं होता है। और वही SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, शिफ्ट करेगा और या हाइड्रोजन जो होंगे वो शिफ्ट कर सकता है। तो वहां पे रीअरेंजमेंट स्वैप होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट स्वैप नहीं होता है। तो ये जो रहा आपका ओवरऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और इससे बहुत सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज हो सकती हैं जो आपको बताए हैं। तो ये थर्ड वीडियो था। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है, फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्लेनेशन का वीडियो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है जो गेस्ट क्वेश्चन का वीडियो था, वो भी अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इसका लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में दे देंगे और वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल इजी फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे भी जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसका एक एक्सप्लेनेशन बच गया है, तो आगे भी हम उसका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।